जर्नल फिर आ रहा है। अबे तू फिर आ गया। अरे तुझसे कहा था, जाने को कहा था कि नहीं? और वो तेरी बंदूक और घोड़ा कहाँ गए थे? हैं? बोल। आप जिस घोड़े के बारे में पूछ रहे हैं, मैं उसी की बात करने आया था। मैंने आपको अपना नाम तो बता दिया था, मगर अपने घोड़े का नाम बताना भूल गया। चमूरा। चमूरा। वैसे तो बहुत अच्छा घोड़ा है, मगर उसमें एक बड़ी खराबी है। वो मजाक नहीं समझता। जैसे आप अभी भी गोली चला रहे थे ना, मैं समझ गया कि आप मजाक कर रहे हैं, मगर चमूरा पूरा मान गया। जी हाँ, मैंने समझाया भी। चमूरे, इन 3 गधों की बातों का क्या बुरा मानना? मेरा सामान यहाँ क्यों? मुझसे क्या पूछ रहा है भैया? तेरा सामान तू जान। मगर तुमने तो मुझे कमरा दिया था ना। कमरा? कौन सा कमरा? अजीब घोंचू है ये। भैया, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। जब तुमने राजा साहब के आदमी को नहीं छोड़ा तो मैं किस खेत की मूली हूँ? मगर अगर तू यहाँ ठहरेगा ना तो कसम उड़ान झेलने की राजा साहब मेरी दुकान के साथ मुझे भी जला देंगे। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, माफी मांगता हूँ, तू यहाँ से चला जा। मैं तुझे जानता ही नहीं, मैं तुझसे कब मिला हूँ आई। अच्छा अच्छा, यहाँ कोई और ठहरने की जगह है? इसके बाद इस गाँव में तो किसी के दिन पूरे नहीं हुए तो तुझे अपने घर में ठहराएगा। तू राजा साहब को नहीं जानता, मैं जानता हूँ। मेरी मान, तू यहाँ से चला जा। चल यार जमूरे, इस मंदिर में रहने को जगह तो मिली, मगर यार पेट तो तेरे घोड़े होने का फायदा है। तू कहीं भी जाकर घास चढ़ सकता है, मगर मैं क्या करूं? चल जाने दे, कभी कभार भूखे पेट सो लेना भी अच्छा होता है। बाबू, थोड़ी देर आराम करना। हाँ, मैं देखती हूँ शायद यहाँ चाय वाय मिल जाए। नहीं मंगला, अभी जी नहीं चाह रहा। पी लो बापू, तुम्हारे बुखार के लिए अच्छा है। मैं अभी आती हूँ। और अच्छी तरह कपड़े ओढ़े रखना। हाँ? धापुर का जमींदार है ना, उस चमेली का टाका बेटा उसी के साथ भिड़ा है। मान गए गुरु, मान गए। सब खबर रखते हो। खबर रखता बोलो। यहाँ चाय मिलेगी? मिलेगी, थोड़ी बनानी पड़ेगी। मैंने कहा यही कहीं रहती है छमिया। इतनी रात गए कहाँ से आ रही हो जाने मन? तुम्हें पता नहीं? तुम यहाँ बैठे हो और तुम्हारी माँ ने दूसरा ब्याह कर लिया है। वहीं से आ रही हूँ। चाय अभी लाता हूँ।
ये कंबल ले लो। नहीं, ये काफी है। मेरे बापू बहुत बीमार हैं। यही परले गांव ले गए थे इलाज के लिए। आते आते देर हो गई। तुम भी मुसाफिर लगते हो। हाँ, आगे अकालगढ़ है, वहीं जा रहा हूँ। अच्छा, हम भी अकालगढ़ के ही रहने वाले हैं। वहां क्या कोई तुम्हारा रहता है? नहीं, कुछ और काम है। हम कल सवेरे निकलेंगे। हमारे साथ चलना, जल्दी पहुंच जाओगे। सर्दी बहुत है, रख लो। जमूरे, कभी कभार तू भी मुंह धो लिया कर। हैं? गुलाबो, चल ना, आज यही नहा लेते हैं शरबती। गुलाबो, वो आदमी कौन आदमी? कहाँ? आदमी यहाँ है देवी जी। शरबती, हो ना हो, ये डाकू है। घबरा मत गुलाबो। तुम कौन हो? मैं आदमी हूँ। आदमी? यकीन नहीं आता तो शरबती से पूछ लो गुलाबो। शरबती, ये हमारा नाम भी जानता है। ये जरूर डाकू है। तुम क्या डाकू हो? नहीं तो? तुम्हारी माँ बहनें नहीं है? नहीं है। हाँ, नहीं है? गुलाबो, माँ बहनें नहीं है? ये तो नहीं होगी, डाकू की नहीं होती। अच्छा सुनो, अगर तुम डाकू नहीं हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, हम लोग यहाँ नहाने आए हैं। तुम देखते नहीं? वही तो देख रहा था। तुमको शर्म नहीं आती? आती है, मैं बचपन से बड़ा शर्मीला हूँ ना। लगता है तुम्हारी शिकायत यहाँ के राजा साहब से करवानी पड़ेगी। ओ, तो तुम लोग भी उसी राजा साहब की प्रजा हो? हम किसी की प्रजा वर्जा नहीं है। आगे डाकुओं का खतरा है, इसलिए हमने यहाँ डेरा लगा लिया है। वरना हम लोग तो अपनी कंपनी के साथ यहाँ से गुजर रहे थे। तुम्हारी कंपनी? हाँ, मेरे बाप की रंग बिरंगी नाटक कंपनी। अरे बाबा, हम दोनों तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे निकले। तुम नाटक वाली, मैं सर्कस वाला। क्या? तुम सर्कस वाले हो? डाकू नहीं हो? नहीं, नाटक वाली सर्कस वाला नाटक वाली। खैर, हम दोनों का तो एक ही काम है ना। लोगों का दिल बहलाना। हाँ, वो तो है। और दिल बहलाने के लिए यहाँ तुम्हें दूसरे लोग तो मिलेंगे नहीं। हम दोनों ही एक दूसरे का दिल बहला लिया करेंगे। क्यों? अरे जा मुंह धो के आओ। अभी धोया है। डाकू नहीं बापू, एक ही बात है। गुलाबो, आई बापू। ओहो, कब से चिल्ला रहा हूँ, कहाँ घूम रही है? वो अरे बावली, पता है डाकुओं का इलाका है, मालूम है? ये देखिए, ये आदमी। अरे आदमी, बाके चल। चलिए बाबूजी। ये आदमी कौन हो सकता है? देखते चाहता क्या है, कबाब में हड्डी साला। मगर दूर दूर। आजा बेटी, पीछे आजा। नहीं, मेरे पीछे। क्यों जी? बापू, ये सर्कस वाला है। सर्कस? हाँ, ये करतब दिखाता है। अच्छा, क्यों जी, तुम मेरी बेटी को क्या करतब दिखा रहे थे? मैं तो तुम्हारी बेटी से सिर्फ बात कर रहा था। नहीं, ये हमें छेड़ रहा था। अरे, ये मजाल। देखो जी, मेरा नाम है हरि प्रसाद खटपटिया। खटपटिया। रंग बिरंगी नाटक कंपनी का मालिक हूँ। बहुत टेढ़ा आदमी हूँ, बहुत ही टेढ़ा। अब मेरी बंदूक ला। बाबूजी, ये बंदूक ही है। भरी हुई है? हाँ जी, तनी हुई है। अब ताने रही हो बे। मगर नकली है। पीछे हट। देखो बेटी, जानवर को मुंह मत लगाया करो। पीछे हटती जा। चल बाके भाग। आजा गुलाबो बेटी, आजा। राजा साहब के पास चल। फिर वही राजा साहब? अरे मैं तो बेचैन हूँ राजा साहब से मिलने। तुझे उन्हीं के पास पहुंचाने आया हूँ बेटे। ठीक है दोस्त, हा?
आखिर तुम लोग दोस्ती निकले। ठीक है, चलो। अरे 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 बच्चूलाल जी, चाय बना के रखना, मैं आ रहा हूँ। यार मुच्छरमल, बगैर मतलब इतनी खींचातानी की तुमने। मैं तो खुद ही आने वाला था। लगता है तुम्हें टेढ़ी उंगली से घी निकालने का शौक है। हट! अरे कल इतना पीटा, अब और पीटने का शौक है तुम्हें? राजा साहब आ गए। राजा साहब, इसके पास ये बंदूक भी थी। रूपचंद, यही फौज तैयार की है तुमने जोगी ठाकुर को मारने के लिए? इस अकेले छोकरे ने तुम तीनों के चोखटे बिगाड़ दिए और इसके चेहरे पर एक निशान तक नहीं है। अरे अगर तुम इस छोकरे से अपने आप को नहीं बचा सकते तो जोगी ठाकुर से मुकाबला क्या करोगे? राजा साहब, मैं जोगी ठाकुर के पीछे ही अकालगढ़ आया हूँ। जोगी ठाकुर के पीछे आए हो? या यूं समझ लीजिए कि 50,000 इनाम के पीछे। मगर जोगी ठाकुर की मौत मेरे हाथों लिखी है राजा साहब। मैं तो ये समझ रहा था कि अकालगढ़ वाले फूलों के हार से मेरा स्वागत करेंगे, मगर यहाँ आते ही आपके इन आदमियों ने मेरे साथ जो किया, मजबूरन थोड़ा सा ज्यादा नहीं मारा मैंने। और इन 3 चूहों को मार कर तुम अपने आप को सूरमा समझने लगे हो? पहले मेरे आदमी तुम्हारी हड्डियां नरम कर दें, उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा। भैरव, चल, बहुत दिनों से तेरा तमाशा नहीं देखा। राजा साहब, मैं आपके इस आदमी से लड़ने को तैयार हूं, मगर बस इतनी सी देर में सारी सुरमाई निकल गई? हाँ? ये बात नहीं है राजा साहब। हर लड़ाई के कुछ तरीके, कुछ उसूल होते हैं। मैं बस ये जानना चाहता था कि इस लड़ाई के क्या उसूल, क्या तरीके होंगे। यानी कि अगर हम दोनों इतने सामने आ जाएं, तो क्या मैं ऐसे मार सकता हूं? और अगर वो झुक गया तो क्या मैं ऐसे मार सकता हूं? और अगर वो फिर भी ना गिरा तो क्या मैं लात मार सकता हूं? और एक बात और है राजा साहब, पेट पे ऐसा मारना कहीं फॉल तो नहीं? और पीठ पे कुनी मार दिया तो? और मुंह पे लात मार दी तो कहीं फॉल तो नहीं? बस यही पूछना चाहता था राजा साहब। क्या नाम है तुम्हारा? छी, दारा। बनवारी, इसकी बंदूक इसे वापस कर दो। आंखों से मुकाबला हाथों से नहीं, बंदूक से किया जाता है। हाथों की तरह बंदूक चलाना भी जानते हो? तुम अकालगढ़ में रह सकते हो। अगर तुमने जोगी ठाकुर को मार दिया तो सरकार से तो 50,000 मिलेंगे ही, हम भी इनाम देंगे। राजा साहब, आप भरोसा रखिए, जब तक मैं अकालगढ़ में हूं, जोगी ठाकुर को कोई और दूसरा नहीं मार सकता।